हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज की न्यूज के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी जो लोगों को ये जानकारी जो है मिल पाए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूं तो स्वयं का घर बना पाना हर इंसान का सपना होता है। लोग इसे लक्ष्य बनाकर भी चलते हैं, लेकिन इसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कुछ लोग कम वक्त में घर बना लेते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इसे लेकर समय समय पर आवासीय योजनाएं भी चलाई जाती है। अब इनका जो लाभ है लेकर लोग बड़ी संख्या में आवास भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में सबसे अहम व लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे PMAY के नाम से भी जाना जाता है और इस योजना का जो मुख्य आकर्षण है इससे ही मिलने वाली सब्सिडी है। योजना के अंतर्गत पहली बार घर बनाने के लिए सरकार जो है यहाँ पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। सब्सिडी की राशि 2,60,000 रुपए है और इसे हासिल करने की क्या प्रक्रिया है आइए आपको पूरा आगे समझाते हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये योजना का जो मकसद है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने देशवासियों को स्वयं का पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जो लोग पहली बार घर खरीद रहे उन्हें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। होम लोन के ब्याज पर कमजोर आय वर्ग के जो लोग होते हैं उनको 2,60,000 रुपए की जो है सीधी राशि यहाँ पर मिलती है या फिर उनको लाभ भी आप बोल सकते हैं। इस केंद्रीय योजना का लाभ उठाने के लिए अलग अलग नियम और शर्तें भी दी जाती है। अब लोन के फॉर्म में ये कौन कौन सी जानकारी देनी होगी वो आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं। देखिए PMAY जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को NBFC में आवेदन करने की जरूरत होती है और यहाँ से जो फॉर्म प्राप्त होता है उसे अपनी डिटेल्स भरकर भेजना होती है। अब इन जानकारियों में वार्षिक आय, निवेश, संपत्ति से आवेदक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना होता है। आवेदक को अपना आधार नंबर के साथ नाम दर्ज कराना होता है और उसकी समस्त जो जानकारी सत्यापित होने के बाद फॉर्म भरा जाता है। आवेदक के फॉर्म में आवेदक का नाम, आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, पता, कॉन्टेक्ट नंबर, परिवार के मुखिया की आयु, धर्म, जाति आदि की जानकारी भरकर देना होता है। अब आइए आपको समझा देते हैं EWS, LIG, MIG के लिए इतनी सालाना आय होना जरूरी है, कितनी यहाँ पर है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए EWS कैटेगरी के आवेदकों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। वहीं LIG श्रेणी के लिए सालाना आय 6 लाख रुपए से तक होनी चाहिए यहाँ पर और MIG वर्ग के लिए जो राशि है 12 लाख रुपए वार्षिक होना चाहिए। अब देखिए आपको बता देते हैं किन किन जो ग्रुप है इनकम ग्रुप्स में मिलती है सब्सिडी, तो ये आपको पहले समझा देते हैं। देखिए योजना में दी जाने वाली सब्सिडी का जो विभाजन है अलग अलग आय 4 समूह में किया जाता है और इनमें से EWS, LIG, MIG शामिल हैं, जिनका अर्थ क्रमशः देखिए EWS जो है इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है और वहीं अगर बात करें LIG की तो लाइट इनकम जो कि ग्रुप होता है और ये MIG जो है मीडियम इनकम ग्रुप होता है। अब जो भी आवेदक PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहता है उसे इस इनकम ग्रुप की पात्रता जो है पूरी करनी होती है। इसके लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं सब्सिडी के लिए यहाँ कहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक जो है फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट जो दे रखी है HTTPS यहाँ पर PMAYMIS.gov.in ये जो वेबसाइट है इससे डाउनलोड किया जा सकता है और इस फॉर्म को सिटीजन असेसमेंट टैब के अंतर्गत बेनिफिट फॉर अदर 3 कंपोनेंट्स पर क्लिक करके ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। अब आवेदक जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले बता देते हैं PMAY ग्रामीण सूची के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद में यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वहाँ आप डालकर सर्च क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में डिटेल जो है आपके सामने शो हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं इस नियम और शर्तों को ध्यान में रखना होगा। यदि आवेदक के पास नाम पर अथवा किसी के अन्य के परिजन के नाम पर कोई भी अचल संपत्ति प्रॉपर्टी है तो वह आवेदक अपात्र होगा। उसके साथ ही परिजन के नाम पर यदि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई पक्का मकान है तो वहाँ जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं शामिल होगा, उसका आवेदन जो है खारिज कर दिया जाएगा। और यदि आवेदनकर्ता महिला है और वह अपने परिवार के मुखिया होने के साथ ही कमाने वाली महिला है तो उसे इस योजना में के क्रियान्वयन में जो कि प्राथमिकता दी जाएगी। तो आई होप कि ये सारी जो चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।